वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। मैं एनके दिंद्रान आप सभी का हमारी वर्सेस सीरीज़ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कई तरीके से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक ये कि वो बड़ा सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील है, थोड़ा सा घबराते हैं लोग, डर लगता है। दूसरा है वो डिबेटेबल है, यानी उस पर डिबेट है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा कम सही है। और तीसरा कंट्रोवर्शियल है, हमारे देश में आए दिन वो विवाद भी रहता है। और ऐसा मुद्दा हो क्या सकता है, थोड़ा तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं, वो है देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं देशभक्ति क्या है वर्सेस राष्ट्रभक्ति क्या है। इसे राष्ट्रवाद भी कह देते हैं और ये फिर देशवाद हो जाएगा। इसे इंग्लिश में नेशनलिज्म कह देते हैं और ये क्या है, पैट्रियोटिज्म। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में समानताएं क्या है, ये न केवल आम लोगों के बीच में भ्रम का एक विषय है, बल्कि लोगों को पता ही नहीं है कि इनमें और इनमें फर्क भी है। और न बल्कि ये इंटेलेक्चुअल यानी विद्वानों के विषय में भी, विद्वानों के बीच में भी एक डिबेटेबल इशू है कि कौन बड़ा है, ये ब्रॉड टर्म है, ये नैरो टर्म है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये बात भी सही है कि दोनों को इंटरचेंजेबली यानी पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देशभक्ति को ही राष्ट्रभक्ति कह देते हैं और राष्ट्रभक्ति को ही देशभक्ति कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें फर्क होता है। वो क्या है, देखिए राष्ट्रभक्ति दो शब्द से बना है, एक तो है राष्ट्र और एक है भक्ति। वैसे ही इधर देश है और दूसरी तरफ क्या है, भक्ति है। अब हम भारतीय भक्ति को बखूबी जानते हैं। भक्ति माने क्या, भक्ति माने डिवोशन। डिवोशन माने क्या, यानी जब हम अपने आप को किसी के लिए पूरा समर्पित कर देते हैं, डिवोटेड हो जाते हैं, सब कुछ उसी की मर्जी पर छोड़ देते हैं और हमारा सब कुछ उसी का हो जाता है, तो उसे क्या कह देते हैं, भक्ति कह देते हैं। तो ये भक्ति अगर देश के लिए है तो देशभक्ति हो जाएगी, और ये भक्ति अगर राष्ट्र के लिए है तो राष्ट्रभक्ति हो जाएगी। तो अब हमें ये देखना है कि देश क्या है और राष्ट्र क्या है। हमने एक वीडियो में आपको देश और राष्ट्र के बारे में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर संबंध क्या है, बखूबी बताया है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए राष्ट्र जो है वो एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है और एक लैटिन वर्ड है नेटियो, उससे आया है। इसका मतलब क्या है, बर्थ, टू बर्थ। यानी ये शब्द का ओरिजिन, देखो शब्द का ओरिजिन जानना जरूरी होता है, क्योंकि जो शब्द जहां से आया है वो अपनी विशेषताओं को वहीं से समेटता है, उसकी जड़ें वहीं हैं, तो जड़ों में जाना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि नेशन जो है वो नेटियो से आया। नेटियो का मतलब बर्थ होता है और बर्थ का मतलब वहाँ जो एक ही टाइम पीरियड पर जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इस्तेमाल होता था। फिर ये किस तरीके से वक्त के साथ बदलता गया कि एक ही जगह से या एक ही फीलिंग से या एक ही ओरिजिन से जो संबंधित लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल होने लगा। इसलिए राष्ट्र का क्या मतलब क्या है, राष्ट्र का मतलब होता है लोगों का एक ऐसा समूह, लोगों का एक ऐसा समूह जो अपने आप को एक समझता है, जो अपने आप को भावनात्मक रूप से एक मानता है। और उसका आधार क्या है, उसका आधार हो सकता है कि उनका इतिहास एक हो, उनकी संस्कृति एक हो, उनके जो एथनिसिटी है, निर्जातीय गुण हो, वो एक हो सकते हैं। गुणों के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत सारे ऐसे
बेस हो सकते हैं, आधार हो सकते हैं, जिनके आधार पर कुछ लोग जो है आपस में जुड़ जाते हैं और वो अपने आप को एक मानते हैं, उसे राष्ट्र कहते हैं। और देश क्या है? देश जो है एक भौगोलिक टर्म है, भौगोलिक शब्दावली है, ये ज्योग्राफिकल टर्म है। यानी आप जो है ज्योग्राफी मतलब इस धरती पर आपके पास एक जगह है, एक प्लेस है, तो आप जो है आपका एक देश होगा। तो देखिए, अगर दोनों की तुलना की जाए, वैसे तो आप इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब इनकी तुलना की जाए तब आप देखेंगे कि इनमें फर्क क्या है। तो देशभक्ति को अगर मैं डिफाइन करूं तो कह सकता हूं कि अपने देश के प्रति, अपना देश है उसके प्रति आप जो है प्रेम रखें, उसके प्रति आप निष्ठा रखें, उसके प्रति आप समर्पण रखें और उसकी प्रगति में अपना योगदान दें। इस भाव को क्या कहते हैं? देशभक्ति कहते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? राष्ट्रभक्ति भी वही हो जाएगी, यानी आप अपने राष्ट्र के प्रति, आपका जो भी राष्ट्र है उसके प्रति आप प्रेम रखते हो, निष्ठा रखते हो, आप जो है उसकी प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, यानी उसके लिए आप अपना योगदान देते हैं। इसी भाव को क्या कहते हैं? राष्ट्रभक्ति कहते हैं। फर्क बस इतना है कि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति एक साथ इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन फर्क यहाँ क्या है? फर्क है देश का और राष्ट्र का। जब भी फर्क आए तब, यानी आप जो है अपने आप को, इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जब इनकी तुलना आती है तो देखना, ये जो है ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये नैरो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा संकीर्ण अपने आप में रखता है। ये थोड़ा सा लिबरल है, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम की तरफ निकल पड़ता है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव इस्तेमाल में होता है। थोड़ी कनोटेशन, भावार्थ जो है इनका थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे? देखिए, राष्ट्र जो है वो आप लोगों का एक समूह ही तो है, तो आप जो है एक छोटा सा समूह भी अपने आप को राष्ट्र मानने लगता है। हम भारत के तौर पर अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं, लेकिन आप किसी स्टेट के, आप किसी एथनिक ग्रुप के, आप किसी लैंग्वेज के एक समूह को देखिए, वो भी अपने आप को राष्ट्र मान सकता है। हमारे यहाँ अपने देश के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, नागालैंड वगैरह, जो अपने आप को अलग, भारत को अलग करना चाहते हैं, अलग, उससे अलग होना चाहते हैं, तो वो अपने आप को एक राष्ट्र के तौर पर देखते हैं कि हम भी एक राष्ट्र हैं और हम अपना एक देश बनाएंगे। तो ये एक नेगेटिव टर्म हो सकता है, नैरो टर्म है। एक्सट्रीम कैसे? आप अपने राष्ट्र के लिए सिर्फ अपना फायदा देखें, अपना उसका हित देखें और दूसरों का भूल जाए, तो ये एक एक्सट्रीमिज्म की तरफ भी बढ़ सकता है। और इसी तरीके से सिर्फ अपना देखें और दूसरों का ना चाहें, तो ये नेगेटिव सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन देशभक्ति ब्रॉड क्यों है? क्योंकि देखिए, यहां सिर्फ राष्ट्र का सवाल नहीं है, यहां देश का सवाल है। और देश माने क्या? यानी आपका जो भी, मैं इतना अच्छा तो नहीं हूं मैप में, लेकिन ये बता देता हूं कि ये इस बाउंड्री के अंदर जो भी लोग हैं उनके प्रति आपका समर्पण, न केवल इस बाउंड्री, बल्कि इसमें आप देखिए नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, इसकी मिट्टी है और इसके लोग हैं। न केवल इंसान बल्कि जानवर को भी आप प्रेम करते हो। हुआ ना ब्रॉड टर्म? तो देशभक्ति जो है न केवल इस भूमि, जिसे हम मातृभूमि कह देते हैं, उसके प्रति प्रेम भाव है, उसके प्रति समर्पण है, बल्कि इसमें आने वाली तमाम चीजों के प्रति भी अगर हम अपना लगाव रखें, अगर हम अपना प्रेम रखें,
अगर हम अपना समर्पण दें, उनकी प्रगति के लिए अपने आप को डेडिकेटेड कर दें, तब वो कहलाएगा कि आप देशभक्त हैं। और यहीं से एक और विवाद उपजता है कि राष्ट्र देशद्रोह वर्सेस राष्ट्रद्रोह। डिटेल में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए, जो राष्ट्र के प्रति गद्दारी करे तो वो राष्ट्रद्रोह होगा, जो देश के लिए गद्दारी करेगा वो देशद्रोह होगा। एक और होता है राजद्रोह। इन तीनों में फर्क होता है। राजद्रोह एक अलग चीज है, ये एक स्पेसिफिक टर्म आ जाता है, पॉलिटिकल टर्म आता है, ये स्टेट की तरफ इंडिकेट करता है, सरकार की तरफ देखता है। तो खतरनाक तो राजद्रोह भी है, खतरनाक तो राष्ट्रद्रोह भी है और देशद्रोह भी है, लेकिन राजद्रोह खतरनाक नहीं है। सरकार के खिलाफ तो आप हमारा बोलने का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन देखिए, राष्ट्रद्रोह है थोड़ा सा नेगेटिव टर्म है। आप जो है एक छोटा सा ग्रुप अपने आप को राष्ट्र मान सकता है, लेकिन देखिए देश एक पूरी ज्योग्राफी होगी, पूरा जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इधर गुजरात के आखिरी छोर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के आखिरी गांव तक, सारे लोगों के प्रति आपका समर्पण भाव, आपका प्रेम, उनके प्रति आपका लगाव, न केवल उन लोगों के प्रति जो अलग अलग भाषा से, अलग अलग पहनावा से, अलग अलग तहजीब से आए हैं, बल्कि उन पशुओं के प्रति, उन पक्षियों के प्रति जो इस देश में रहते हैं, सबके प्रति आपका समर्पण भाव होना चाहिए। यही है देशभक्ति। तो राष्ट्रभक्त जरूर रहिए, लेकिन उससे पहले हमें देशभक्त होना होगा, क्योंकि राष्ट्रभक्त एक नैरो कॉन्सेप्ट है और देशभक्त एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मेरा ख्याल है कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो लाइक शेयर तो बनता ही है। दूसरों तक पहुंचाइए इस बात को कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति में क्या फ़र्क होता है। जल्द ही एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। इतने में मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।